हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ दिसंबर मंथ की ही रीडिंग्स में जो हमारी चल रही थी रीडिंग्स। सबसे पहले कैप्रिकॉन की रीडिंग लेकर आई हूँ क्योंकि बार बार जो है मेरा अर्थ साइन वो डिले हो जाता है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने चाहा कि जल्दी से रीडिंग अपलोड करूँ लेकिन नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अर्थ साइन को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों की जो भी मेरे पास डिमांड आती है तो आपको ऐसा फील ना हो कि आपका अर्थ साइन जो है वो रह जाता है। ठीक है, तो चलिए आज पहले हम कैप्रिकॉन से स्टार्ट करेंगे, मकर राशि से। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरा कैमरा स्टैंड शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा रीडिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पैटर्न आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि जो भी मेरी रीडिंग का पैटर्न है ये इस तरह से है कि कैप्रिकॉन मकर राशि वालों, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज़ इस तरफ है, ठीक है, और आपके जो आपकी एनर्जीज़ जो है वो इस तरफ है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और आपकी एनर्जीज़। ठीक है, तो लव रिलेशनशिप में हम इस तरह से देखने वाले हैं। साथ ही करियर गाइडेंस के लिए भी कार्ड लेंगे आपके लिए कैप्रिकॉन, यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे, और सेक्रेड इंडियन टैरो से हम लेंगे साईं बाबा गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस। ठीक है, और ये जो डेक है स्पायरल टैरो, इससे मैं देखने वाली हूँ कि कैप्रिकॉन मकर राशि वालों आपकी क्या फीलिंग्स चल रही है इन जनरल। ठीक है, इन जनरल मतलब जैसे करियर को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो करंट एनर्जीज हम इससे देखने वाले, और दिसंबर की जो फ्यूचर एनर्जीज है वो हम आपके सामने देखने वाले हैं, लव रिलेशनशिप और करियर। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टैरो हमेशा एक गाइडेंस के लिए है, हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है, आपको फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है, आपका रास्ता गाइड करने के लिए है। ठीक है, टैरो को गलत वही समझते हैं जो टैरो का मकसद नहीं समझते। ठीक है, टैरो का मकसद अगर जिन्होंने समझ लिया कि टैरो कार्ड का मकसद क्या है एक्चुअल में और गाइड कैसे करना है, वो समझते हैं कि ये एक टूल है डिवाइन की तरफ से, जिससे बहुत से लोगों को रास्ते मिलते हैं। बस सही से यूज़ करना आना चाहिए और सही से समझना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैंने सोचा ये आपको बता दूं, क्योंकि कई बार होता है लोगों को गलतफहमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होते हैं टैरो के। तो चलिए, क्योंकि टैरो कुछ भी नहीं है, केवल डिवाइन की गाइडेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखने वाले हैं कैप्रिकॉन मकर राशि वालों आपके लिए, ठीक है, इन जनरल क्या एनर्जीज आपकी चल रही है। इस कार्ड्स में मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं अपराइट ले रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, एंड क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड है, और है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही मिक्स एनर्जीज़ भी दिख रही हैं। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप में से बहुत से लोग अपने दिल में बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, बहुत कुछ ऐसा जो आपकी विशेस हो सकती हैं, जो आपके ऐसे कहते हैं ना, एक हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशंस आपने अगर फेस की है, या कुछ आपका ऐसा पास्ट पेन हो सकता है जो आप अपने दिल में छुपाए हुए हैं। मतलब कभी कभी बहुत से लोगों से शायद आप कह भी नहीं पाते कि आप एक्चुअल अपनी लाइफ को लेकर फील क्या कर रहे हैं। होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट क्यों है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे भी मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर लोनली फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स एनर्जीज के कार्ड भी हैं। अगर मैं बात करूँ, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द चैरियट का। ठीक है, तो ये कार्ड भी मुझे ये शो कर रहा है कि आप में से कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ में हैं जो अपनी लाइफ को एक कहते हैं ना कि एक डायरेक्शन दे चुके हैं, उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं और काफ़ी कुछ अचीव भी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, तो इमोशनली काफ़ी लोगों की लाइफ टर्न हो रही है, काफ़ी लोगों की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, क्योंकि आपने अपने अंदर वो चेंज लाया है। ठीक है, बट कुछ लोग आप में से अभी भी उसी ट्रैक पर हैं। अभी भी उनको ऐसा लगता है कि शायद लोग उन्हें नहीं समझते, दुनिया उन्हें नहीं समझती, वो अपना पेन नहीं एक्सप्रेस कर पाते, या वो इस लाइफ में फिट नहीं बैठते। मुझे ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और ये द चैरियट का कार्ड भी ये बता रहा है कि कभी कभी कुछ लोगों के पास 2 रास्ते हैं, 2 राहें हैं। ठीक है, या प्रोफेशन में या आपकी लव लाइफ में, और नहीं समझ में आना कि दिल की सुने या दिमाग की सुने।
ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, फॉर श्योर आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिकल हो रहे हैं और दिमाग से चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार बहुत कुछ अपने साथ गलत कर लिया है, बहुत हर्ट कर लिया खुद को, अब नहीं करना। ठीक है, आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को नया टर्न देने के लिए रेडी हो रहे हैं, बट आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी कहीं ना कहीं इमोशनल एक्सपेक्टेशंस अपने किसी पास्ट पर्सन से या किसी भी ऐसी स्टक सिचुएशन में है जहाँ वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपने दिमाग का यूज़ करें या दिल का यूज़ करें। ठीक है, तो ये बेसिकली मिली जुली एनर्जीज़ मुझे मिल रही हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि आप लोगों के लिए एक चीज़ तो है करेंट एनर्जीज़ के लिए गाइडेंस कि ध्यान रखिए, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। दोनों ही तरीके से ना आपकी सिचुएशंस बैलेंस नहीं हो पाएंगी। आपके लिए करना क्या है, अपने आप को झाँकिए, जैसे कहते हैं ना अपने अंदर झाँकिए। अगर आपको लगता है कि यार मैं बहुत जल्दी इमोशनल फूल बन जाता हूँ या बन जाती हूँ, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। अगर आपको लगता है कि यार मैं शायद थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ या शायद थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, थोड़ा सा इमोशनल टच ले आइए अपने अंदर। समझ रहे हैं, क्योंकि जब एनर्जीज़ का बैलेंस होगा ना तभी लाइफ बैलेंस्ड होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ आपकी लाइफ के डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जो आपका एक अलग वर्जन आपसे मांगेंगे और कुछ है जिसमें आपको शायद कुछ अलग तरीके से बिहेव करना होगा। तो ये आपकी एनर्जीज़ है जो मैंने आपको बताई, करंट एनर्जीज़। अब देख लेते हैं लव रिलेशनशिप के लिए स्पेसिफिक एनर्जीज़ आपकी क्या कह रही हैं। इनको यहीं रहने देते हैं। ओके, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, आप में से जो लोग भी लव रिलेशनशिप में है, सेपरेशन में है, साथ में है, देखते हैं आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्लैरिफिकेशन भी लूँगी मैं और साथ में एक्शन कार्ड्स भी लेंगे। ठीक है, देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट और है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2 कार्ड्स, ठीक है, 2 कार्ड्स दोनों ही चीज़, जैसे मैंने आपको करंट एनर्जीज में बताया ना, दिसंबर की एनर्जीज भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। एक तो ये कन्फ्यूज़न है आपके साथ कि आप अपने मन का सब कुछ, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर जो आपके दिमाग पे हमेशा रहती है कि यार क्या होगा, कैसे सेट होगा, क्या होगा आगे लाइफ में। मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों को अपने लाइक फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ शादी को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ अपने अंदर ही आपने ना समेट के रखा हुआ है। और दिसंबर मंथ के लिए एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आप इतने ज़्यादा सोचने लग गए हैं, इतना ज़्यादा दिमाग में रखने लग गए हैं कि इतना कन्फ्यूज़न आने लगा है बाहर की दुनिया को देखकर कि क्या करें, क्या करें, किस तरफ जाना है। सब जगह तो कहते हैं ना चकाचौंध दिखाई जा रही है, लेकिन सही समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी यही शो कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप को लेकर स्पेसिफिक, तो बहुत कुछ है जो आप मन में रखें फॉर श्योर। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन में हो सकता है कम्युनिकेशन में ना हो। ठीक है, जिनके लिए कम्युनिकेशन में है या किसी भी तरह के कांटेक्ट में है, आपको बहुत कुछ सुनहरा सुनहरा बोला जा रहा है उनकी तरफ से। ठीक है, या कुछ ऐसे ऑफ़र दिए जा रहे हैं, या हो सकता है बोला जा रहा हो कि कमिटमेंट आज नहीं तो कल देंगे, या इस तरह से चीज़ों को हो जाने देते हैं तब देंगे। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रस्ट करना है या यहाँ पे कुछ कहते हैं ना रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे। ऐसी एनर्जीज़ है जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, कन्फ्यूज़न है। हो सकता है आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस हो सकता है आपको लग रहा हो कि अब आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, शादी करनी है, और आपके पर्सन आपको बोल रहे हो कि सोचेंगे या अभी देखेंगे कमिटमेंट का सीन जो भी है, या कुछ ऐसी चीज़ें। कुछ लोगों के पास यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, शादी के लिए आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वही है ना कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपका मन ऐसा इनसिक्योर है अंदर से कि जो चाहिए वो होगा कि नहीं। समझ रहे हैं, ये एनर्जीज़ है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पे देखिए अगर सेपरेशन का भी सीन है ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स है ना वो कोई नहीं समझ सकता इस वक्त, कोई भी नहीं समझ सकता। बहुत कुछ आपने खुद में ही समेट के रख लिया है। ठीक है, कार्ड्स में क्लियर करूँगी और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स हैं ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात बता दूं, जो लोग जो कम्युनिकेशन में है भी और साथ ही जो रिलेशनशिप में है, क्योंकि लव रीडिंग है, आपके पार्टनर का सीन ऐसा है, पहली बात तो ईगोइस्टिक होंगे बहुत से लोगों के केस में। दूसरी बात, उनकी दूसरी क्वालिटी ये हो रही है दिसंबर मंथ के लिए, बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज में जा रहे हैं। मतलब इस वक्त क्या हो रहा है, इनके इसी नेचर की वजह से ना शायद आप अपने मन की बात उनको नहीं बता पा रहे हैं, अपने मन की इनसिक्योरिटीज़ उनको नहीं बता पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न जो आपको हो रहा है ना, इस पार्टनर पे किसी तरह का अगर डाउट भी हो रहा है ना आपको कि आपकी चॉइस ठीक है कि नहीं ठीक है, इसीलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि इस पर्सन का नेचर थोड़ा आपसे डिफरेंट है।
या मैं कहूँ थोड़ा ईगोइस्टिक हैं। तो सिचुएशंस मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और कम्युनिकेशन नहीं भी है तो भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह पे सिमट के रह गए हैं। मतलब एक पर्सन अपने ईगो में सेटिस्फाइड है, दूसरा पर्सन अपनी इनसिक्योरिटीज़ में घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशंस हो गई है। और कुछ लोगों को टाइम के जाते जाते, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है कि जिस पार्टनर के लिए हम वेट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रखे हुए हैं, क्या वो सही चॉइस है। आपको ऐसा भी लग रहा है, मतलब हो सकता है आपसे लोग बोलते हो कि यार कब तक किसी का वेट करोगे, ऐसी वाली एनर्जीज़। तो ये आपके अंदर कन्फ्यूज़न आ रहा है। दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ है फ्रेंड्स, ये मैं प्रेजेंट में बोल रही हूँ, आप वैसे समझिएगा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई और करूँगी कि क्या चल क्या रहा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। और मुझे लग रहा है कि किसी एक पर्सन के हाथ में सब कुछ है और आपकी तरफ से वेट हो रहा है कि वो पर्सन कुछ कर ले, बट वो पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम्स में विक्टिम बने हुए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई, आपको कार्ड दिख रहा होगा, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जैसे मैं बता रही हूँ ना कि चीज़ें आप चाहते हैं कि वर्क कर जाएं, ठीक है। एक चीज़ है कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अर्थ साइन है ये, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ों को ना आपने बहुत ज़्यादा बाउंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा बाउंड कर लिया है। मतलब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी नए पार्टनर के साथ डील करना चाह रहे हैं, चाहे ही आपके पास पर्सन है, थोड़ा सा खुलिए, ठीक है। इतना भी मतलब डर मत क्रिएट करिए कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है या चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो आप अपने में सिमट के जो रह रहे हैं ना, वो आपको केवल एक स्ट्रेस ही देगी। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ को खोलिए, मतलब खुद के लिए ना नए रास्ते भी खोलिए। अगर आप ऑप्शन सर्च कर रहे हैं या पास्ट पर्सन से हट के सर्च करना चाहते हैं, करिए, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ से निकलिए। यहाँ पे कार्ड है द फूल का। तो जो लोग चाहते हैं किसी न्यू पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग, बहुत चांसेस हैं कि आप कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाए ना तो सब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत कुछ आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि बढ़ना है, रुकना है, वेट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हैं और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप इस रिश्ते के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके रिश्ते में या तो आपकी तरफ से कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो आपको गलत पढ़ाते हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है, या आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एनर्जी से वाइस वर्सा हो सकती हैं। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काम करना चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। फ़िलहाल के लिए 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वाओ, नाइट ऑफ कप्स, सेकेंड ये खुला रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है, आपके पार्टनर या आप, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, जो भी वेट कर रहा है, वेट कर रहे हैं अगर आप इस रिश्ते में, तो एक एनर्जीज़ यहाँ पे ये भी है, अगर आप उसी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं जिसके साथ आप पास्ट में थे या पास्ट कनेक्शन आपका रहा है, तो चीज़ें टर्न होंगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और साथ ही है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि एक पहिया घूम चुका है, जो शायद उतना अच्छा, उतना हैप्पी टाइम ना रहा हो, अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो आपके फेवर में टर्न हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स का। तो देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप इस पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, पास्ट पर्सन का जो लोग वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर आप इस पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, स्लो है, एनर्जी स्लो है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ ये हो रहा है ना कि आपका और इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रहा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, जैसे लग रहा है कि लोग इन्वॉल्व होकर आपके कम्युनिकेशन को बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, या ये लोगों की सुन लेते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्ड है 5 वॉन्ड्स और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग आपके रिश्ते में बिगाड़पन कर रहे हैं ना, ये पर्सन वहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है। और आप जो है वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इन्हें बता नहीं पा रहे हैं उतने खुल के,
लेकिन आप अभी भी चाह रहे हैं कि एक कमिटमेंट के लिए काम किया जाए। तो ये सिचुएशंस सॉल्व होंगी, ठीक है। लेकिन अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, जो भी पेनफुल सिचुएशंस चल रही हैं बहुत से लोगों के लिए, वो ऐसे ही होंगी क्योंकि वो ऐसे ही लिखी गई हैं डेस्टिनी में, ठीक है। बट ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, और ये मुझे बताता है कि इस सब कुछ के हो जाने के बाद ना आपके लिए जो बेस्ट है वो आपके पास आएगा, ठीक है। अगर वो ये पास्ट पर्सन ही है तो सब कुछ इनके साथ ही ठीक होगा और ये आपके पास आएंगे। और अगर इस रिश्ते में कोई भी ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ भी शायद ऐसा फ्रूटफुल नहीं रहा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ नया प्रपोजल आएगा। लेकिन जो भी होगा, जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ आपने रखी हुई है ना, किस्मत का पहिया टर्न होके आपके लिए एक न्यू वेज खोलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके फेवर में वर्क होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो चल रहा है ना फ्रेंड्स, सॉरी टू से बट फेस करना होगा, क्योंकि ये लाइफ का फेस है, ठीक है। या ये आपके कर्मास हो सकते हैं, क्योंकि बिना कर्मास के तो कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो बिल्कुल भी हलचल में मत आइए। मैं यही कहूँगी कि अपनी सोल पावर को इस वक्त बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि हो सकता है बहुत कुछ बहुत आपके फेवर में नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि दिसंबर मंथ में ही एनर्जीज चेंज होना शुरू हो सकती हैं, एंड तक आते आते ही, ठीक है। तो इतना डिसअपॉइंट मत होइए। हो सकता है कि 2020 से थोड़ा सा आपका डिसअपॉइंटमेंट है, 2021 अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो फेथ रखिए आप इस चीज़ पे, ठीक है। अब मैं कुछ आप लोगों के लिए एक्शन कार्ड्स भी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये तो फॉर श्योर लग रहा है कि साइकिल टर्न होगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके साथ बैक स्टैबिंग हुई है या आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो वो विक्टिम फेस में है, जो भी चीज़ें हैं टर्न होंगी और कुछ बेस्ट होने वाला है। देखिए, याद रखिए, 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया था, ठीक है। बट अभी के जो कन्फ्यूज़न चल रहे हैं ना, वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ लेसन्स हमें सीखने होते हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअल में हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं एक्शन कार्ड्स के लिए। पहले देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अपने रिलेशनशिप के लिए। देखिए, यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। मैंने भी आपको अभी यही बोला कि थोड़ा सा हो सकता है कि ये टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन आगे अच्छा आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक क्राउन। क्राउन शो करता है विन, ठीक है, जीत को, विक्ट्री को। मुझे लग रहा है विक्ट्री होने वाली है बहुत से लोगों के लिए, लेकिन अभी पेशेंस रखिए, क्योंकि 2 मंथ्स हो सकते हैं। हो सकता है, मैंने जैसे बोला ना कि 2021 लग सकता है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स, अभी आप जो चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए या तो वो आपके फेवर में नहीं है, या तो वो पार्टनर आपके लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ बातों को अभी आपको जानना बाकी है। जो कुछ लोग आपके साथ शुगर कोटेड हो सकते हैं, तो आपको समझना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली में शुगर कोटेड हो रहे हैं, बट वो आपकी भलाई नहीं कर रहे, ठीक है। ये सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। पेशेंस रखिए, इस वक्त पेशेंस रखिए, और ख़ुद को ना ऐसा समझिए कि आप एक सोल पावर में आइए, ठीक है, अपनी विजडम में आइए। बहुत कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में, आपको अभी ना बहुत कुछ बैलेंस करना है, ठीक है। रास्ते तभी निकलेंगे जब आपका एनर्जी बैलेंस होगा, आपका कन्फ्यूज़न बैलेंस्ड होगा। और यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, देख रहे हैं ना, देखिए। तो ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि खुद का स्टैंड ना खुद ही लेना होगा और पेशेंस रखना होगा। जो चल रहा है ना आपकी लाइफ में, वो आपके लिए कुछ ऐसा स्टेबल लाने वाला है। अब ये आपके फेवर में भी हो सकता है ये किसी नए पर्सन को लेकर हो, बट जो भी है विक्ट्री आपकी है। तो विश्वास रखिए कि बेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शंस है। और एक चीज़ और, हाँ, जैसे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बोला गया है दिसंबर मंथ के लिए, आप में से अगर कुछ लोगों को लगता है कि सिचुएशंस टेम्परेरी हैं, कॉन्फ्लिक्ट टेम्परेरी है और आप कुछ कर सकते हैं, तो एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन की नीड है, ठीक है। एक्शन की नीड है, यहाँ पे स्टैंड लीजिए अपने रिश्ते के लिए। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, 4 लोग अगर आपका रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुके हैं, तो फ़िलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि 1-2 महीने रुक जाइए। मेरे हिसाब से 2020 तक रुक जाइए, और 2021 में आपको स्टैंड लेना होगा,
अपने इस रिश्ते के लिए, या जो भी सिचुएशंस आपके सामने आ रही हैं आपके लव रिलेशनशिप में, स्टैंड तो लेना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही क्लोज्ड ऑफ होकर बैठ चुके हैं या इनसिक्योर होकर बैठ चुके हैं, कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं। नहीं होगा कुछ भी जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। अब आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे ना बहुत से लोगों की एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ दिख रही है सॉरी, जिनके लिए ये टेम्परेंस का कार्ड आया है उनके लिए बताऊंगी मैं कि फ़िलहाल के लिए दिसंबर मंथ के लिए आपके पार्टनर अगर सेपरेशन में है तो यूनियन को लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा अपनी ईगो में भी है, और थोड़ा सा जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं ना उनमें भी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको गलत समझ लिया है किसी बात को लेकर और ये उस पर अड़े हुए हैं, ठीक है, और आप अपने आप को एक्सप्लेन कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं उनके सामने। तो जो भी सिचुएशंस हैं कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मैं बता रही हूँ ना कि कुछ लोगों के लिए एनर्जीज कि आपकी जो यूनियन है, अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, थोड़ी सी स्टक है। तो जैसे मैंने बताया ना कि 2020 को जाने दीजिए, ठीक है, 2021 में कुछ बेटर होने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, तो उनको वेट करना होगा। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, या आपकी मैरिज की सिचुएशंस है ना, तो भी एक चीज़ बता दूँ मैं, 10% लोगों के लिए यूनियन है, सॉरी टू से फ्रेंड्स, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी आपके पर्सन को भी ना थोड़ा सा अपने ईगो से हटकर थोड़ा सा इमोशनल साइड अपने अंदर जागृत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर मुझे ईगो ज़्यादा लग रहा है, ईगो और अपनी बात को सही रखने वाला एटीट्यूड, ठीक है, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो बहुत जल्दी विक्टिम फेस में जाने वाला एटीट्यूड। तो इसीलिए उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्टक है। मतलब इस पर्सन को ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्शन लेने होंगे। इसके लिए कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया 10% लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि दिसंबर मंथ में बहुत कुछ आपके फेवर में आ जाएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही आ जाएगा कंप्लीट। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि अभी 2 महीने और लग सकते हैं, यानी कि आप 2021 मानिए, ठीक है। तो अगर ये पर्सन यूनियन के लिए सोचेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि इनको ना अपने नेचर में ही कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी तरफ से इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जीज इस पर्सन को मत भेजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनर्जीज़ में सारे रिश्ते चल रहे हैं, हम जो है वो बोल चाल में सोचते हैं, क्योंकि तभी यहाँ पे अभी वो स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जीज़ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन है द फूल के एनर्जीज़ में। बिगनिंग चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन एक लाइट एनर्जी से, ठीक है। अगर आप शादी में नहीं हैं, अभी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन कमिटमेंट के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है, बट किसी तरह का यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे, जिनका सेपरेशन है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे ना अभी आपके रिश्ते में बहुत सी एनालिसिस की ज़रूरत है, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बोला ना कई लोगों की एनर्जीज़ है, अपने हिसाब से अपनी एनर्जीज़ लीजिएगा, और जो आपके लिए हो, जैसे मैरिज वाला सीन हो सकता है, कुछ का अनमैरिड का हो सकता है, कुछ का आप न्यू पर्सन की तरफ जाना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो उस तरह से उन एनर्जीज़ को ही लीजिएगा आप, ठीक है। सबसे रेजोनेट करके टेंशन नहीं लेनी होती है। अभी हम बात करेंगे, हाँ, आपके लिए देखेंगे करियर गाइडेंस में क्या है। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है द मून का, ठीक है। तो जो लोग भी बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ है कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैं बताती हूँ क्या। वेट, ये देखिए यहाँ पे है चैरियट का कार्ड, ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जीज़ में आया था। यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ये आपकी फ्यूचर एनर्जीज दिसंबर के लिए आया था। और यहाँ पे है आपकी करियर रिलेटेड एनर्जीज द मून का कार्ड। एक बात समझ लीजिए कैप्रिकॉर्न, कुछ नहीं होगा कन्फ्यूज़न से, ना ही इमोशनल कन्फ्यूज़न से, ना ही अपने प्रोफेशन में कन्फ्यूज़न से, ठीक है। कन्फ्यूज़न में रहना छोड़ दीजिए। और कब छोड़ पाएंगे इसे, जब अपने माइंड को स्टेबल कर पाएंगे, क्योंकि आपने अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ रखी हुई है ना लाइफ को लेके, थोड़ा सा ओपन अप हुई है, ठीक है। आपको लगता होगा नहीं मैं तो बहुत ओपन अप हूँ, ऐसा नहीं होता। अंदर इमोशनली जो हम बंद है ना, वो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीज़ें आपके अंदर इनसिक्योर आपको करती हैं, उन पे वर्क कीजिए,
क्योंकि मैं द मून का कार्ड भी देख के यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि प्रोफेशन को लेकर भी ना कुछ लोगों को लाइक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज ज़्यादा है, लाइक क्लैरिटी, जैसे कभी कभी ऐसे लगना कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, करियर ठीक तो चल रहा है ना, बिजनेस ठीक तो डाला है ना, या लाइन स्टूडेंट हूँ तो सही चूज़ की है ना, ऐसा वाला कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये एनर्जीज आई ना तो आपकी अपने ऊपर काम करने की एनर्जीज ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। दिसंबर मंथ के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है, पहली बात तो जो लोग बिज़नेस में हैं, ठीक है, जो बिज़नेस में है ध्यान रखिए किसी थर्ड पार्टी से नुकसान हो सकता है दिसंबर मंथ में, ठीक है। अगर आपने पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रखा है तो थोड़ा सा फोकस कीजिए कि आपके पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हैं, बैलेंस्ड हैं, फेवर में है, या कोई थर्ड पार्टी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी अवेयर रहिएगा, ठीक है, किसी नई बिज़नेस डील में जाने से पहले अवेयर रहिएगा। और जब तक कि पूरी जानकारी ना ले लें, ठीक है, कि क्या करना है, क्या बेस है, क्या आपका रोल रहेगा, मतलब जो भी बिज़नेस में होता है, तब तक आपको स्टेप नहीं लेना है। ध्यान रखिएगा, बिज़नेस के लिए स्पेसिफिक मैंने बताया है। और जॉब के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पहली बात है कि अगर आप जॉब में हैं अपनी स्किल्स पे काम करना बंद मत करिएगा। मतलब ये ना लगे कि भाई अब तो मैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से जॉब में हूँ, अब क्या सीखना है, हम तो बहुत सीख चुके हैं, ऐसी एनर्जीज में बताइएगा। क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपके कलीग हो सकते हैं, साथ के लोग हो सकते हैं, जो मौका नहीं छोड़ेंगे आपको पीछे करने के लिए या आपकी किसी से बुराई करने में, ठीक है। तो दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ ये है कि पहली बात तो अपने अंदर की एनालिसिस पावर को बढ़ाइए, कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपका एनिमी है, समझिए। ये नहीं कि सबके साथ ही मतलब बिल्कुल, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शुगर कोटेड हों या फिर मतलब दिखा कुछ और रहे हों और हो कुछ और, समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो वो समझिएगा। क्योंकि लॉस हो जाने के बाद आपको अगर रियलाइज़ हुआ तो कुछ कर नहीं पाएंगे आप। दिसंबर मंथ की गाइडेंस है आपके लिए। मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि कुछ लोग आपको लॉन्ग टर्म का फ़ायदा दिखा कर ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपना फ़ायदा लेके आपसे निकल सकते हैं जॉब में। तो इस वक्त आपके लिए गाइडेंस ये है, आप बच कैसे सकते हैं ऐसे लोगों से। पहली बात अवेयर रहना है, मैंने बोला एनालिसिस बढ़ानी है अपनी, ठीक है। दूसरी बात अपनी स्किल्स पे काम करना है, फोकस खुद पर रखिए, खुद की स्किल्स पर, खुद की क्वालिटीज़ पर, खुद पर रखना है, खुद के काम को एकदम मजबूत रखना है, मतलब ये याद रखिएगा, ठीक है। ये नहीं किसी के भरोसे छोड़ दिया कि भाई तुम कर दोगे और मेरा काम हो जाएगा, ऐसे वाली एनर्जीज़ में नहीं आना है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, लॉस हो सकता है, ठीक है, लॉस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट अगर अवेयर नहीं रहे तो मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। जो स्टूडेंट हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए, पहले तो अपना माइंड सेट करिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है, उस फील्ड के लिए फिर वर्क करिए। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रह के 10 लोगों से पूछेंगे ना तो कुछ लोग आपको गलत भी गाइड कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर खुद के कन्फ्यूज़न पे काम कर लेंगे ना तो आपको 10 लोगों से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी अगर पड़े तो अवेयर रहिए कि कौन आपसे कितना सही बोल रहा है और कौन आपको मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद दूसरों से कभी कभी गाइडेंस लेने लगते हैं जब आपको लगता है कि आप लैग कर रहे हैं वर्क पे, ठीक है। तो सोच समझ के लीजिए कौन आपकी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपके रास्ते के ना ऐसे पत्थर हटाएंगे और आपको ऐसे फील कराएंगे कि भाई इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, और फिर जाके वो अपना काम आपसे निकाल के लेके जाएंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इसीलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए बस इतनी गाइडेंस है, किसी पे ध्यान नहीं देना है, अपना काम को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद करना है। ये नहीं कि मेरा काम वो कर देगा या कोई और कर देगा, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं रखना है, ठीक है। तो गाइडेंस आपको मिल गई होगी। अब हम ले लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस सेक्रेड इंडियन टैरो से, ठीक है। वाओ, एट लास्ट एक बहुत ही प्यारा पॉजिटिव कार्ड, द सन कार्ड है यहाँ पे। देखिए, द सन कार्ड पहली बात तो मुझे ये बता रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, ठीक है, और भी कार्ड्स थे, द फूल का कार्ड था, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था। तो चीज़ें जैसे, हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो
टर्न होंगी आपके फेवर में। दिसंबर मंथ के लिए भी लाइफ में आपके बैलेंस आ सकता है जो मिसिंग लग रहा है आपको। लेकिन ये लाइफ का जो बैलेंस आप चाह रहे हैं ना, जो सन कार्ड शो कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि रास्ता नहीं दिख रहा होता तो हमें टॉर्च मिलती है, लाइट मिलती है, वो मिलेगी यूनिवर्स से। वहाँ पे बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, वहाँ आगे कैसे चलना है, आपके हाथ में है। मतलब जिससे हम कहते हैं ना कभी कभी कि भगवान हमें रास्ता दिखा सकते हैं, चलना हमारा काम है, वो वाला सीन मुझे लग रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और है, बहुत से लोगों के लिए करियर में या उनकी पर्सनल लाइफ में, रिश्ते को लेकर हो सकता है या रिलेशनशिप को लेकर, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ऐसे टर्न आपके फेवर में आते हुए दिख रहे हैं। लाइक देखिए, जैसे हो सकता है कि किसी के थ्रू बात हो जाए, किसी के थ्रू बात बन जाए, कोई रिश्ता बन जाए। ठीक है, ऐसा सीन मुझे लग रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी, बट उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा। ठीक है, आप लैग कर गए तो वो निकल भी सकती है, आपने बना लिया बैलेंस तो आप पालेंगे। ठीक है, तो ये सन कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव चीज़ें बता रहा है और ऐसा लग रहा है कि 30 डेज़ में कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, बट अगर इस मून एनर्जी में रहेंगे ना आप कन्फ्यूज़न की, तो मिस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ये कार्ड मुझे बताता है न्यू बिगनिंग्स, पॉजिटिविटी, अपॉर्चुनिटीज़। और एक चीज़ है कि अपनी नॉलेज को बहुत अच्छा रखना है। अगर प्रोफेशंस वाइज मैं बोलूँ, ठीक है, अपनी नॉलेज को बहुत अच्छा रखना है। और सब जगह मुझे एक चीज़ लग रही है कि आपका चाहे पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट लाइए अपने अंदर, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बैलेंस करना समझिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सन कार्ड में भी कैसे बैलेंस किया गया है, और यहाँ पे द फूल कार्ड में भी मुझे एक तरह का ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन कैसे अपने आप को मोल्ड करा हुआ है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ में सीखनी होगी थोड़ी सी। और अगर बात करें तो है लवर्स का कार्ड, तो बस पॉजिटिव हो गया, हम और क्या कहें इसके लिए ना। तो इतना आप समझ रहे होंगे कि सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी तरफ से भी नीडेड है। अब चलिए देख लेते हैं आपके लिए बाबा के गाइडेंस में क्या है। एक कार्ड और लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा मैं कार्ड लेगा, हाँ इस पर कपूर लग गया था। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ड्रीम्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे शो करता है कि आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। ठीक है, तो हो सकता है आप में से जो लोग अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ ऐसे साइन मिल सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, कि हो सकता है किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई ड्रीम आता है, कोई सपना आता है जहाँ आपको लगता है हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे साइन मिल सकते हैं आपको, तो फोकस कीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या है यहाँ पे है रिपीटिशन इन लाइफ। ठीक है, ये कार्ड शो करता है कि लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। मैंने आपको क्या बोला था कि लेसन्स हैं आपकी लाइफ में कुछ, जो भी अभी ये पेनफुल साइकिल्स भी चल रही है ना, आपको कुछ सिखाना है, या आपके पार्टनर को कुछ सिखाना है, या आपके करियर में आपको कुछ सीखना है। नहीं सीखेंगे, साइकिल रिपीट होती जाएंगी, बार बार पेन मिलेगा, बार बार सिचुएशंस ऐसी होंगी, डिसअपॉइंटमेंट होगा, फिर लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों। तो जब भी कुछ ऐसा हो, खुद की सोल पावर को उस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ाइए और खुद से पूछिए कि क्या सिखाने आई है ये चीज़। ठीक है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और दूसरा कार्ड है डू नॉट जज। ये कार्ड शो कर रहा है कि फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। ठीक है, डू नॉट जज का ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है कि आपको किसी को गलत जज नहीं करना है। लाइक जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों, तो ये नहीं करना है, जज मत करिए इस चीज़ को। ठीक है, अपना एक कहते हैं ना, कभी कभी हम सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं समझ पाते क्योंकि अपने नज़रिए से चल रहे होते हैं, और वहाँ पे चेंज आने की भी ज़रूरत होती है, अपने अंदर चेंज भी लाना होता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं क्योंकि हम जज करने बैठे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली जज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिवली जज मत कीजिए, ना सिचुएशंस को, ना लोगों को, ना अपने करियर को। ठीक है, क्योंकि
कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको भी अपने अंदर चेंज लाना है, जैसे मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सामने वाला क्या कर रहा है वो तो उसके कर्मा बना ही रहा है, ठीक है। आप उन्हें जज मत करिए, आप अपना काम करिए कि आप अपने रिश्ते को अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। मैं एक बार और देखती हूँ एक कार्ड, कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है हार्मनी। देखिए ये कार्ड शो करता है कि लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल एंड दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डू नॉट जज को मैंने क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाले थे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ भी जज मत करिए, पहले से जिसे कहते हैं ना प्री एजम्पशन मत कीजिए। आपको क्या करना है, अपनी माइंड, बॉडी और सोल बैलेंस करिए। मेडिटेशन करना है तो मेडिटेशन करिए, खुद को खुश रखिए, लोगों से बात करिए, ठीक है। अपनी लाइफ में देखिए, फैमिली के साथ रहिए, खुश रहिए। अपने आप को जब बैलेंस रखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास आपके सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। अगर अपने आप को पैनिक रख कर और विक्टिम फेज में रख कर जज करेंगे सिचुएशंस को तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो ये वाला सीन है ना, कन्फ्यूज़न वाला, इससे निकल के अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। और एक कार्ड है, हाँ, बुक ऑफ लाइफ। ये कार्ड शो करता है कि लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। अब देखिए मैंने डू नॉट जज को क्लैरिफाई करते हुए ये कार्ड्स निकाले थे। तो ये शो कर रहा है कि हो सकता है अभी आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, ठीक है। हो सकता है करियर में भी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा हो, लव लाइफ में भी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा हो। आपको बोला गया है कि लाइफ में कुछ बुरे चैप्टर्स होते हैं, बट हमेशा होप रखिए कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, और जैसे मैंने बोला कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपके फेवर में आने वाली हैं। अब उस वक्त के लिए आपको अपने माइंड को बैलेंस रखना है या कन्फ्यूज़न में रहना है, या आपकी चॉइस है फ्रेंड्स। क्योंकि जैसा आप करेंगे, जैसा कर्म आप करेंगे, जैसी अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा उठा पाएंगे, वैसी आप अपनी लाइफ बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की, डिवाइन की, और साथ ही आपके लिए एक्शन कार्ड्स थे, और आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फ्रेंड्स, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।